किस तरह का विरोध आज मीटिंग में नजर आया है? आज कांग्रेस कमेटी के अंदर बैठक बुलाई गई थी। अग्रिम संगठन, यूथ कांग्रेस, एनएसवाई, महिला सेवा दल, सभी लोग वहां पर थे। हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष गुड्डू जी वो भी साथ थे और जनप्रतिनिधि सरपंच भी रहे हैं, वो सभी लोग थे। एक ही मत से वहां पर यह निर्णय लिया गया कि 2-3 दिन पहले एक घटनाक्रम हुआ कि धारीवाल साहब ने माला पहना के कांग्रेस ज्वाइन करा दी। यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव भाई आपने ज्वाइन कराई तो इनको भेजा क्यों था? 3 महीने बाद ही वापस इनको क्यों ले लिया गया? क्या ये मिली भगत थी? क्या था कि हमने राहुल गांधी के ऊपर पीठ पे छुरा घूमने का काम किया? वहां पर प्रहलाद गुंजल की बात नहीं थी। हमारे कांग्रेस की 99 सीटें थी। अगर प्रहलाद गुंजल जीत जाता तो 100 हो जाती, राहुल गांधी 100 पार कर लेते। तो उन्होंने डायरेक्ट 100 राहुल गांधी की पीठ पर छुरा घूमने का काम किया, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता कभी सहन नहीं करेगा। इसी के तहत आज हमने कांग्रेस कमेटी के अंदर एक मीटिंग बुलाई। खुले मन पे सारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम इसका विरोध करते हैं और जो राहुल गांधी का हराने का काम किया, जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के गए लोकसभा के अंदर, उनको वापस हम कांग्रेस कमेटी में नहीं लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और जहां तक जाना पड़ा वहां जाएंगे। अगर हमें इस्तीफे की नौबत आई तो कांग्रेस के कार्यकर्ता इस्तीफे देंगे। आज कम से कम 15 पार्षद वहां पर ही थे। उन्होंने भी एक ही शब्द से कहा कि एक गलत बात। तो हाईकमान को भी अवगत कराया गया आपने इस मामले? बिल्कुल, हमने हाईकमान को हमने मेल भी डाला है। डोडा साहब जी से बात भी हुई है। उन्होंने कहा मेरी जानकारी में ये अभी तक नहीं आया है। अगर किसी ने लिया है तो गलत लिया है। उनके ऊपर पहले भी एआईसीसी की कार्रवाई चल रही है, तो अधिकार ही नहीं है किसी को लेने का। तो कौन वापस आए हैं जो लोकसभा चुनाव के दौरान चले गए थे बीजेपी? बहुत सारे लोग थे, जिसमें से विजय सिंह राजू जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव थे, उनके साथ 4 पार्षद, उनके पिताजी तो बीजेपी में रह गए मिलाई खाने के लिए, वो खुद कांग्रेस में आ गए। कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है चुनाव में इन लोगों ने, पार्टी छोड़कर विपक्ष को? नुकसान तो जीते हुए उन बात को हरा दिया, राहुल गांधी को हरा दिया। प्रहलाद गुंजल थोड़ी हारा है, राहुल गांधी जी हारे। उस शक्ति ने प्रहलाद गुंजल जी तो 23 दिन के चुनाव लड़े। अगर उनको 2 महीने पहले टिकट दे देता तो किसी का बाप नहीं हरा सकता। तो ये बड़ी साजिश थी क्या उस दौरान? साजिश थी ना। आप देखो, जब कांग्रेस ने टिकट डिक्लेयर नहीं किया उसके पहले तो कोई बीजेपी कांग्रेस का छोड़कर ही नहीं जा रहे थे। एक आदमी ने छोड़ी। जैसे ही प्रहलाद गुंजल को टिकट मिला वहां खेल हो गया, क्योंकि प्रहलाद गुंजल टक्कर वाला आदमी है, जनाधार वाला आदमी है, बेदाग छवि वाला आदमी है। तो इन्होंने राहुल गांधी को एक तरह से प्रहलाद गुंजल के साथ किया, इन्होंने राहुल गांधी जी के साथ धोखा किया। लक्ष्मण रेखा भी खींची गई, लक्ष्मण रेखा खींची है और ये लक्ष्मण रेखा हमेशा रहेगी। क्या संदेश दिया इसको लक्ष्मण रेखा खींचना? लक्ष्मण रेखा खींचने का मतलब है कि कोई भी आदमी जिसको कांग्रेस ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है उसको हम पार्टी में नहीं लेंगे, कांग्रेस कोटा कमेटी नहीं लेगी। हमने हमारे अध्यक्ष साहब रविंद्र त्यागी जी से भी बात की है, उन्होंने भी कहा कि नहीं, हम नहीं लेंगे। अध्यक्ष की नेम प्लेट में अखबार चिपका दिया आज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कार्यकर्ता जोश में आ गए थे, शायद मैं उन कार्यकर्ताओं को नहीं जानता और मैंने उनको रोका भी सही कि ये अपनी मर्यादा के खिलाफ है। ये हमारा मंदिर है, कांग्रेस का संगठन का मंदिर है, वो गलत है। जूतों की माला पहनाने की बात की। जूतों की माला तो उनको पहनाएंगे जो अगर वो कांग्रेस में आएंगे, उसमें क्या है? कांग्रेस की भावना के साथ खिलवाड़ करेंगे तो जूतों की क्या, उनको तो जूते भी मारेंगे। गद्दार है, गद्दार तो है ही सही, और गद्दार छुपे हुए गद्दारों को भी देखेंगे हम। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता जो उत्तर विधानसभा के अंदर केवल कोई टिकट नहीं मांगता था कि टिकटों की लाइन लगी हुई है। प्रहलाद गुंजल के आने के बाद इतने लोग निकल के आ रहे हैं, मजबूत कार्यकर्ता निकल के आ रहे हैं। ताजुब होता है। आज आप कांग्रेस के अंदर, आज मेरी बाइट जान ले रहे हो, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता आप आते पहले तो आपको देखते कि पूरा कांग्रेस कार्यालय भरा हुआ था, बाहर तक लोग थे। नाम बता दें? विपिन बड़सरिया, जिला महामंत्री। ये मीटिंग रखी कांग्रेस कार्यालय में, लक्ष्मण रेखा खींची, विरोध भी किया गया है। बिल्कुल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई हैं।
जिस प्रकार से कुछ लोग 3 महीने पहले सुनियोजित तरीके से पार्टी के साथ गद्दारी करके, जिन्होंने 5 साल सत्ता का सुख भोगा और भोगने के बाद विधानसभा से उनकी गद्दारियां चालू हो गई थी और उन्होंने प्लानिंगें चालू कर दी, भीतरघात चालू कर दी थी और फिर उन्होंने बड़ा स्वरूप लेके लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी को हराने का काम किया, राहुल गांधी जी को हराने का काम किया। और अब जैसे हवा का रुख बदला है, लोगों को लग रहा है देश के अंदर भाजपा जो है वो अल्पमत में आ गई है, उन्हें कांग्रेस का राज स्थापित होगा, तो ये लोग वापिस अवसरवादी जो हैं वो वापिस पार्टी की ओर लौट रहे हैं, पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का जो जमीनी कार्यकर्ता है वो इनको आने नहीं देगा, ऐसे कृत्य को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। उसी के तहत आज लक्ष्मण रेखा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खींची है। कहाँ पर खींची है? ये कांग्रेस कार्यालय के दफ्तर के बाहर एक लक्ष्मण रेखा खींची गई है, उसको ये गद्दार पार नहीं कर सकते, करेंगे तो उनके लिए जूतों की माला भी तैयार है। कौन लोग हैं वो जो विपक्ष में गए और वापस आना? ऐसे ना कुछ लोगों का मैं नाम ले लूंगा, बड़ी संख्या में पार्षद हैं और अवसरवादी लोग हैं जिनको पार्टी ने अल्प समय में बड़े पदों पर पहुंचाया, संगठनों में जिम्मेदारियां दी और हर प्रकार से उनको मान सम्मान दिया। बावजूद उसके वहाँ चले गए, उतना मान सम्मान उनको वहाँ मिलना ही नहीं था, इसलिए वो लौट के बुद्धू घर को आने का प्रयास कर रहे हैं। उनके प्रयास निष्फल होंगे। कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता इन अवसरवादियों को, इन मौकाप्रस्तों को, इन मतलबियों को, लोगाबाजियों को नहीं आने देंगे। ये हमने आज मीटिंग के अंदर अपना प्रस्ताव बना लिया है। मंत्री विधायक के खिलाफ नारेबाजी भी है। मंत्री विधायक के खिलाफ बिल्कुल कुछ कार्यकर्ताओं ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया था। हमने उनको समझाया है कि व्यक्ति विशेष का मामला नहीं, पार्टी का मामला है और पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं का मामला है, उनकी भावनाओं का है ये मामला। किसी की मुर्दाबाद करना कांग्रेस का पार्टी की परंपरा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो राहुल गांधी की मोहब्बत फैलाओ और मोहब्बत की दुकान पे चलती है, ना कि किसी की मुर्दाबाद करके चलती है। हम तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं आशंका है कि और भी लोग आ सकते हैं वापस। बिल्कुल, कई लोग संपर्क में हैं और कोशिशें कर रहे हैं, अपनी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं। किसी प्रकार से किसी को एंट्री नहीं मिलेगी और उसी के तहत ही मीटिंग आज हमने ली है, जो आज कांग्रेस कार्यकर्ता जिसमें आक्रोशित हुआ है। तो हाईकमान को भी आप अवगत कराएंगे? बिल्कुल, आज हमने एक उसका प्रस्ताव सभी ने सर्वसम्मति से एक राय होकर सभी संगठन, हमारे अग्रिम संगठन थे, सेवा दल, NSUI, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, IT सेल, तमाम लोग उसके अंदर, किसान कांग्रेस, सब लोग एकत्रित हुए। वरिष्ठ कांग्रेसी पार्षदगण बड़ी संख्या में, आप उसमें देखो, पार्षद, पूर्व पार्षद, दोनों निगमों के सदस्य उसमें उपस्थित थे। सबने एक राय होकर ये मत तैयार किया है कि भाई इस प्रकार से जो लोग हैं अवसरवादी, मौकाप्रस्त, इनको रोका जाएगा, इनको आने नहीं दिया जाएगा, किसी प्रकार से ये नहीं आएंगे। और यदि किसी नेता ने इनको पार्टी में लाने की कोई भूमिका बनाई या कोई चेष्टा की तो ये उनके लिए भी अच्छे संकेत अब नहीं है।